लेट्स ट्राई पाइप एंड सिस्टम का एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सपोज करिए दिस इज द क्वेश्चन। ये भी एक कंपैरेटिवली अच्छा क्वेश्चन है, राइट? मेनी पीपल में थिंक ये टफ है, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। A and B, they can fill a tank in 60 and 90 minutes, right? दो, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बना देता हूँ कि फोटो है। सपोज करिए एक टैंक है और इस टैंक में दो पाइप हैं, ए और बी, राइट? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। ए भरता है इस टंकी को अकेला 60 मिनट्स में, और बी भरता है अकेला 90 मिनट्स में। देर इज अ लीक एट थ्री फोर्थ ऑफ द हाइट। थ्री फोर्थ ऑफ द हाइट, थ्री फोर्थ हाइट से मतलब नीचे से आप थ्री फोर्थ हाइट ले लो। तो यहाँ पर सपोज करिए कोई लीकेज है। यहाँ पे टंकी यहाँ से फूटी हुई है तो पानी यहाँ से निकलेगा, ठीक है? लेट्स सपोज दिस लीकेज इज सी। अब एक बात हमें समझनी होगी कि ये जो लीकेज है ये कहाँ तक का पानी निकालेगी। आई विल डिवाइड दिस इनटू दो पार्ट, ठीक है? पार्ट वन एंड ऊपर वाला हिस्सा पार्ट टू। अब एक बार आप ध्यान से देखिए कि अगर ये लीकेज सी है जो बीच में से यहाँ पे थ्री फोर्थ हाइट पे है, तो ऑब्वियसली ऊपर वन फोर्थ हाइट बच गई, नीचे थ्री फोर्थ है। तो ये पानी कौन सा हिस्से का निकालेगी? पार्ट टू का निकालेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे वर्क करती है, कम से कम धरती पे तो करती है ना। आसमान में स्पेस में अलग चीज है, बट यहाँ पे ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, तो जो पार्ट टू वाला पानी है वही निकलेगा। पार्ट वन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस लीकेज का, ठीक है? अब वो कह रहा है इफ लीक इज ओपन्ड अलोन इट टेक्स 36 मिनट्स टू एम्प्टी टिल थ्री फोर्थ ऑफ द हाइट। यानी ये पार्ट टू जो है ये इसे 36 मिनट में खाली करती है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। 36 मिनट में पार्ट टू खाली होगा, ऊपर ऊपर का हिस्सा, नीचे का नहीं। टिल द थ्री फोर्थ हाइट तक खाली होगा। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ ऑल ऑफ द टैप्स एंड द लीक आर ओपन साइमल्टेनियसली। लेट्स सपोज तीनों ए बी सी तीनों चल रहे हैं, यानी हमारी टंकी फूटी हुई है और हमने फिर भी मोटर चला दी, दो पाइप से पानी आ रहा है, तो कितनी देर में हमारी जो टंकी है वो भरेगी? दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। सो कुछ लोगों को ये टफ लग सकता है, बट लेट्स ट्राई कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो इसके दो हिस्से बनाते हैं अपन, ठीक है? दो कैसे? पहला है पार्ट वन को फिल करना और दूसरा है पार्ट टू को फिल करना, ठीक है? दूसरा है पार्ट टू को फिल करना। क्यों? क्योंकि पार्ट वन में इस लीकेज का कोई रोल नहीं है। इससे पहले लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। हमारा पहला काम क्या होता था? टोटल वर्क। लेट्स अज्यूम टोटल वर्क क्या है। हम टोटल वर्क नॉर्मली मानते हैं 60 और 90 का एलसीएम। 60 और 90 का एलसीएम हुआ 180, राइट? लेकिन क्योंकि थ्री फोर्थ करना है ना 180 का, तो इसलिए फॉर अ सेफर साइड, ऑन अ सेफर साइड, मैं क्या करता हूँ 180 का फोर टाइम्स, यानी 720 लीटर की टंकी ले लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि 60 और 90 का एलसीएम हुआ 180, है ना? मेरे को हाइट में थ्री फोर्थ करना है, आ तो 180 से भी जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि फ्रैक्शंस में मैं कम से कम जाऊं। कम से कम फ्रैक्शन बने, कम से कम डेसिमल बने, उससे कैलकुलेशन आसान होती है। अब इसका थ्री फोर्थ निकालने के बजाय मैं इसका चार गुना पहले ही कर दूं ना, इसे 720 ले लूं, ठीक है? अब 180 से भी कर सकते हो, बट मैंने 720 क्यों लिया, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज हमें जो टोटल कैपेसिटी है उसका थ्री फोर्थ लेना है। तो मैंने जो टोटल कैपेसिटी आई, यानी जो एलसीएम आया 60 और 90 का, वो आया 180, उसका ऑलरेडी चार गुना ले लिया। सो दिस इज माई टोटल कैपेसिटी। मेरी पूरी टंकी 720 लीटर की हुई। मैं समझाता हूँ क्यों। अब क्या हुआ, नीचे का जो पार्ट हुआ वो हुआ थ्री फोर्थ ऑफ 720। ये देखो इसलिए लिया था बिकॉज इस केस में इसे काटना आसान है। 180 पे ये कट जाएगा, 183 का 540। तो नीचे का पार्ट वन हुआ 540 लीटर का, 540 लीटर का। और बचा हुआ जो पार्ट हुआ वो हुआ पार्ट टू, जो 720 में से आप 540 माइनस कर दो, या ऊपर का वन फोर्थ निकाल दो, टोटल 720 का जो बचेगा 180 लीटर। ऊपर का हिस्सा हुआ पार्ट टू हुआ 180 लीटर, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट है। पहला एलसीएम लिया,
टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क इस बार हमने 4 टाइम्स कर दिया ताकि हमें 1/4 करना आसान रहे। दूसरा स्टेप क्या होता था, एफिशिएंसी निकालनी पाइप्स की। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, एफिशिएंसी निकलेगी कि अगर ए अकेला, ए सपोज 60 मिनट में भर सकता है 720 लीटर की टंकी को, तो 1 मिनट में कितना पानी डालेगा, दैट इज एफिशिएंसी। 1 मिनट का वर्क एफिशिएंसी होता था ना। तो 60 मिनट में 720 है, तो 1 मिनट में 60 नीचे जाएगा ना, 72/60। 0 से 0 कटा, ये 6 से कटेगा, 12×6 = 72 होता है, 12 लीटर। तो एक ही एफिशिएंसी हुई 12 लीटर, यानी वो 1 मिनट में 12 लीटर पानी डालता है, इसीलिए 60 मिनट में 12×72 720 लीटर की इस पूरी टंकी को भर सकता है। सेम वे में हम बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। बी की एफिशिएंसी क्या हुई, 90 मिनट में बी 720 लीटर की टंकी भरेगा, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, वही एफिशिएंसी होती है। 720 आपको याद हो 90 नीचे आ जाता है इस केस में, ठीक है। 0 से 0, ये 9 से कटेगा, 8×9 = 72, 8 लीटर, 8×9 = 72 होता है। तो बी की एफिशिएंसी हुई 8 लीटर। ये बात समझने आपको, ठीक है। ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई, सी की भी निकाल सकते हैं, अभी धीरे धीरे करके करते हैं, ठीक। क्योंकि पहले पार्ट ए की बात करते हैं, पार्ट ए कितनी देर में भरेगा। पार्ट ए है नीचे की टंकी जो 540 लीटर की है, इसमें ए पानी डाल रहा है 12 लीटर, बी डाल रहा है, ए और बी ही भर रहे हैं क्योंकि इसमें सी का कोई रोल ही नहीं है, राइट। तो ए 12 डाल रहा है, बी 8 डाल रहा है, तो हर मिनट इसमें 20 लीटर पानी जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, 20 लीटर जा रहा है, तो 540 लीटर डालने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम आता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी, नीचे का पार्ट 540 अपॉन 20 लीटर हर मिनट। तो 540 डालने में 27 मिनट लगेंगे, राइट। 2 to the 4 27 मिनट लगेंगे, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नीचे का ये जो हिस्सा है ये 27 मिनट में भरेगा, यहां से यहां तक का। होप दिस इज क्लियर, क्योंकि इसमें लीकेज का कोई रोल नहीं होगा, लीकेज ऊपर के पानी को निकालेगी। अब लीकेज वाले पार्ट पे आते हैं, पार्ट 2 पे। अब इसमें क्या हो रहा है, ए और बी पानी डाल रहे हैं, सी पानी निकाल रहा है। तो 1 मिनट का हिसाब लगाने के लिए ए का तो पता है, ए डालता है, ए की एफिशिएंसी 12 है, तो ये 12 लीटर पानी डालता है, और बी 8 लीटर पानी डालता है, ये हमने निकाली थी ना बी की एफिशिएंसी 8 लीटर। अब सी का नहीं पता, तो सी की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि सी का हमें पता है, यहाँ लिखा था, इफ द लीक इज ओपन अलोन इट टेक्स 36 मिनट्स टू एम्प्टी टिल हाइट 3/4। यानी ये जो पार्ट 1 में जो पानी है, यानी 180 लीटर, इससे सी 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सी की एफिशिएंसी, सी क्या कर सकता है, 36 मिनट में 180 लीटर की टंकी खाली कर सकता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 180 अपॉन 36। इसे अब हम काट लेते हैं, राइट। 6 से काट लीजिए पहले तो, 6×2 = 18, सॉरी 6×3 = 18 अपॉन 6, फर्दर कटेगा 3 से, 10/3 आ रहा है, राइट। 10/3 ऐसा आ रहा है क्या, 10/3 कैसे आ सकता है, और 10/2 आ रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है। मैं कैलकुलेशन भी गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, 12×3 = 36, 12×1 = 12, 12×5 = 7, ओके शिफ्ट, 15/3 आ रहा था, विच इज इक्वल टू 5। फर्दर ये 5 लीटर इसकी कैपेसिटी होगी, आप देख सकते हो, 150 और 30 180 सही है, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी हुई 5 लीटर, क्योंकि ये 5 लीटर पानी हर मिनट निकालेगा, तभी 36 मिनट में 36×5 यानी 180 लीटर पानी निकाल देगा। पता नहीं कैलकुलेशन इतनी खराब क्यों हो रही है, एनीवे ये हमें ध्यान रखना चाहिए ऑब्वियसली। तो सी की एफिशिएंसी हो गई 5 लीटर, वो 5 लीटर पानी निकाल रहा है। तो अब देखो, ए डाल रहा है 12, बी डाल रहा है 8, सी निकाल रहा है 5, तो ओवरऑल पानी पार्ट बी के लिए बन रहा है 20, और में से 5 गए, 15 लीटर पानी रुक रहा है टंकी में हर मिनट, ऊपर के हिस्से में, पार्ट 2 में ऊपर वाला जो हिस्सा है, आप ये देख सकते हो, ये वाला पार्ट। तो ये है टोटल 180 लीटर का, और हर मिनट 15 लीटर पानी इसमें रुक रहा है, तो टोटल के लिए टाइम कैसे होगा, टाइम विल बी
total capacity which is 180 upon 15. अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, 15 से कटेगा ये, 1 ज़ा 15 एंड 2 ज़ा 30, तो ये 12 मिनट आएगा। इसका मतलब है ऊपर का पार्ट भरने में 12 मिनट लगेंगे। ऊपर का जो हिस्सा है ये 12 मिनट में भरेगा, नीचे का हिस्सा 27। तो 27 और 12 आप ऐड कर लीजिए, 27 प्लस 12 इज 39 मिनट्स लगेंगे इस टैंक को पूरा भरने में, विच इज ऑप्शन नंबर ए, 39 minutes. So in this way you can break this question into two parts. अब दो हिस्सों में तोड़ लीजिए और एक एक को इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए कि पार्ट 1 में कितना टाइम लगेगा, पार्ट 2 में कितना लगेगा, और दोनों का टाइम ऐड कर दो तो टंकी भरने में उतना टाइम लगेगा। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। कुछ भी अलग नहीं किया इसमें। ए बी की कैपेसिटी 60-90 थी, उससे एलसीएम 180 आया, टोटल वर्क निकालते थे, लेकिन 180 का मैंने 4 गुना कर दिया ताकि मुझे फ्रैक्शन से डील ना करना पड़े। तो 180 का 4 गुना, यानी मैंने टोटल कैपेसिटी 720 लीटर ली। फिर पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड कर दिया। पार्ट ए था जो 3/4 हाइट तक लीकेज के नीचे का पार्ट था, तो उसकी कैपेसिटी निकाली 3/4 ऑफ 720 यानी 540। ऊपर का पार्ट बच गया 180 लीटर। अब पार्ट 1 को अलग से सॉल्व किया, पार्ट 2 का अलग से टाइम निकाला, दोनों का टाइम ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में सी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, टोटल कैपेसिटी निकाली थी 720 एलसीएम, उसके बाद एफिशिएंसी निकाली हर एक पाइप की, ए की, बी की, सी की। ए 60 मिनट में 720 लीटर भरता था तो 1 मिनट में 12 आ गया। बी 90 मिनट में 720 भरता था तो 1 मिनट में 8 आ गया। सी 36 मिनट में 180 खाली करता था तो 1 मिनट में 5 लीटर आ गया। तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए बी सी की। यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी, यहाँ सी। अब पार्ट 1 को भरने के लिए नीचे वाले पार्ट को 540 लीटर ए और बी डालेंगे, ए 12 डालेगा, बी 8, दोनों 20 लीटर डालेंगे। तो 540 डालने के लिए 540 अपॉन 20 यानी 27 मिनट चाहिए। पार्ट 2 में अब लीकेज का भी रोल आ जाता है, क्योंकि टंकी अगर बीच में से फूटी होगी तो ऊपर का पानी निकलना शुरू हो जाता है, राइट। तो उसमें ए बी पानी डालेंगे, सी निकालेगा, यानी ए बी 12 और 8 डालेंगे, 20 डालेंगे, 5 वो निकाल देगा हर मिनट। तो 15 लीटर ही पानी टंकी में रुका ना। तो 180 वाली भरने में 180 बाय 15 यानी 12 मिनट और लगेंगे। सो द टोटल टाइम कम्स आउट टू बी 27 plus 12 which is 39, option number A. So you can try this question multiple times and I think then you can easily solve this question, and it's very easy. So keep trying, keep self-facing yourself.